हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यह बताना वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। कौन कौन वर्ण होते हैं? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसे याद रखना होगा। अब वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे हो गया अ का खंड नहीं होता है, अ हो गया, आ हो गया, इसका खंड नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, स्वर वर्णों संख्या कितनी होती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ स्वर वर्णों संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 8, बी 10, सी 11, डी 13। स्वर वर्णों संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। अब व्यंजन वर्णों संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, क वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? यहाँ बताना क वर्ण का उच्चार स्थान क्या है। ऑप्शन है तालु, बी कंठ, सी दंत, डी नसिका। तो क वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? तो कंठ है। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। क वर्ण में कौन कौन आते हैं? अ आएगा, आ आएगा और क का सब वर्ग आएगा। क ख ग घ ये सब कंठ से होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, छोटी यू, बड़ी यू और प वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? यहाँ बताओ छोटी यू, बड़ी यू और प वर्ण का उच्चार स्थान क्या है। ऑप्शन नसिका, बी तंतुष्ट, सी तष्ट, डी तालु। तो छोटी यू, बड़ी यू, प वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? तो तष्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसको बोलने पर हमें ओट का उपयोग होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, ह एवं विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है? यहाँ बताना ह एवं विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है। ऑप्शन कंठेय, बी तालव्य, सी दंत, डी ओष्ठ। ह एवं विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है? तो कंठ है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, ब का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ बताना ब का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है ओष्ठ, बी तालु, सी मृदा, डी कंठ। तो ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। इसके बोलने पर हमें ओठ का उपयोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, छत्रज्ञ स्वरों को क्या कहते हैं? यहाँ बताओ छत्रज्ञ स्वरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन संयुक्त व्यंजन, बी संयुक्त स्वर, सी संयुक्त पद, इनमें से कोई नहीं। छत्रज्ञ को स्वरों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्न से कौन जातिवाचक संज्ञा है? यहाँ बताना निम्न से कौन जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नदी, बी गाय, सी शहर, डी विवेकानंद। निम्न से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। जिससे पूरी नदियों को बोध होता है। गाय भी जातिवाचक संज्ञा है। इससे पूरी गाय को बोध होता है। शहर भी जातिवाचक संज्ञा है। इससे पूरी शहर का बोध होता है। जबकि विवेकानंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। इसे भी याद रखना होगा। और कौन कौन भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में संज्ञा के भेद हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन संज्ञा के भेद है? ऑप्शन है पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा के भेद है? तो व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा के भेद है। जबकि पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक ये सर्वनाम है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अभी हम आपको बताए हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ बताना सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, स्थिर कौन सी संज्ञा है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर स्थिर कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो स्थिर भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। और द्रव्यवाचक में कौन आएगा? तो सोना आएगा। सोना, सोना, चांदी। और समूहवाचक में कौन आएगा? तो फौज, जिसमें समूह का बोध हो। फौज।
सभा हो गया, सभा। और जातिवाचक कौन आएगा? तो गाय, पहाड़, इससे पूरी गायों का बोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, जाति की भाववाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन जातिगत, बी जात पात, सी संप्रदाय, डी जातीयता। तो जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जातीयता होगी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ बताना राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इससे भाव प्रकट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ बताना समूहवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए पौधे, बी चावल, सी अंगूर, डी गुलाब। समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो अंगूर है। इसमें समूह का बोध होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? यहाँ पर निम्नलिखित से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन पहाड़, बी गंगा, सी गाय, डी लड़का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? तो गंगा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। जबकि पहाड़ से पूरे पहाड़ों का बोध होता है, गाय से पूरे गाय का बोध होता है, लड़का से पूरे लड़कों का बोध होता है, जबकि गंगा एक नाम है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, इन्हीं जयचंदे के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदे में कौन सी संज्ञा है? यहाँ बताना आपको, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है? तो जयचंद एक नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, सर्वनाम का भेद है। यहाँ बताना निम्न से कौन सर्वनाम का भेद है? ऑप्शन संबंधवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी भाववाचक। सर्वनाम का भेद निम्न से कौन है? तो संबंधवाचक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। जबकि व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक ये तीनों ही संज्ञा है, इसे याद रखना होगा। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में सर्वनाम है। यहाँ बताओ निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? ऑप्शन वह, बी अच्छा, सी मोहन, डी माता पिता। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो वह जो है वो सर्वनाम है। यहाँ पर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। यहाँ बताओ निम्न से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी निश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, जबकि निश्चयवाचक नहीं है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, यह कविता मैंने नहीं लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताइए कविता मैंने नहीं लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम, बी नीचवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। यह कविता मैंने नहीं लिखी है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? यहाँ बताना आपको, यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन संज्ञा, बी सार्वजनिक विशेषण, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यहाँ बताना सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 4, बी 5, सी 6, डी 7। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? यहाँ बताओ इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए किसने, बी क्या, सी किस, डी सभी। इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो किसने, क्या, किस ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, जो वह जिसे उसे कौन सा सर्वनाम है? यहाँ बताना जो वह जिसे उसे कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो वह जिसे उसे कौन कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। और निश्चय सर्वनाम में कौन कौन आएंगे? तो यह, वह
ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक में कौन आएंगे? तो कोई, कोई, कुछ, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक कौन है? तो कौन हो गया, क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, मैं, हम सब कौन सा पुरुष है? यहाँ बताना आपको, मैं, हम सब कौन सा पुरुष है? ऑप्शन उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं, हम सब कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। और मध्यम पुरुष में कौन कौन आएंगे? तो तू हो गया, तुम हो गया और आप, ये सब मध्यम पुरुष आएंगे। अन्य पुरुष में कौन कौन आएंगे? तो वह हो गया, वह, वे, यह, ये अन्य पुरुष में आएंगे, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, तू, तुम, आप सब कौन से पुरुष हैं? यहाँ बताना आपको, तू, तुम, आप सब कौन से पुरुष हैं? अभी आपको बताया है, यह मध्यम पुरुष है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पता पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। कौन कौन होते हैं? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वह जा रहे वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ, वह जा रहे वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वह जा रहे वाक्य में वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, निम्न से संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? यहाँ बता, निम्न से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए मैं, बी जो, सी कोई, डी कौन। निम्न से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है? तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।